सामने आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो समझदार मुसलमानों की बात हो रही है, मुझे सच में लगता है कि भारत का मुसलमान सच में बहुत समझदार है। और आज बहुत से सर्वे सोशियोलॉजिस्ट बताते हैं कि मुसलमानों का जो वो है वो बट गया है अलग अलग पार्टियों में जी। और बीजेपी के पास जीरो है। गुजरात में हम एक साथ 18 में से 16 म्यूनिसपैलिटी जब जीत के आते हैं, उसमें से 4 म्यूनिसपैलिटी गुजरात मॉडल को आप यूपी पे आगे नहीं कर सकती हैं आरती जी। आज तो आ गया है, गुजरात के बात कर लीजिए। आज तो गुजरात के लिए आ गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां जो लड़ाई दंगा हुआ उसमें उनकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार के संभालने से जिम्मेदारी और ये भय के कारण मुसलमान वहां उनके थोड़े साथ चले गए। अब तो हाईकोर्ट ने कह दिया इतनी बड़ी संवैधानिक व्यवस्था है हमारा इलेक्शन कमीशन, और उस इलेक्शन हम लोग दूसरी डिबेट में चले गए हैं। 62% वोट होती है, ऐसे में हम लोग दूसरी डिबेट में चले गए हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक और विषय हमने चुन के रखा है, उसमें आप लोग ज्यादा मजेदार ढंग से हिस्सा ले सकेंगे। पहले उसकी रिपोर्ट देखेंगे। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार विधानसभा के अंदर अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़े गए बीजेपी के 3 मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा है। जांच होने तक उन पर विधानसभा में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन समूचे लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाले इस पोर्न गेट कांड की क्या ये सजा काफी है, और क्या शुचिता और सरकारों की बात, पवित्र सरकारों की बात करने वाली बीजेपी पर लगे दाग इससे धुल जाएंगे? इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, मगर पहले देखते हैं रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा में मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने पर मचे बवाल के बाद 3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। सहकारिता मंत्री लक्ष्मण सवादी, महिला एवं बाल विकास मंत्री सीसी पाटिल के साथ साथ पर्यावरण मंत्री जे कृष्णा पालेमार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस घटना पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता अरुण जेटली का भी मानना है कि ये पार्टी या सरकार का अपराध नहीं, संबंधित व्यक्ति का अपराध है। हालांकि उन्होंने इस घटना पर खेद जताया है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकने की नसीहत देते हुए एनडी तिवारी से जुड़े आंध्र प्रदेश राजभवन कांड और राजस्थान में भवरी मदेरणा कांड की याद दिलाई है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने सदन की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। पार्टी ने मंत्रियों के इस्तीफे को नाकाफी बताते हुए कर्नाटक सरकार से इस्तीफा मांगा है। भारतीय जनता पार्टी को 4 सालों में विधानसभा को ये लोग मजाक बना दिया है। इसलिए केवल जो मंत्री रहेगा इस्तीफा लेने से काम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर बेशर्मी का चीज अगर कोई उसको जानकारी है तो तुरंत पूरी सरकार इस्तीफा देके लोगों के सामने बहुत अच्छी जाना बहुत अच्छी बात है। कर्नाटक सरकार से इस्तीफे की बात तो तब आएगी जब इसकी जिम्मेदारी सरकार या बीजेपी लेने को तैयार हो। सवाल ये है कि बीजेपी ने अपने लिए नैतिकता का ये कैसा मानदंड बना रखा है कि वो शर्मसार करने वाली घटना पर खेद तो जताती है, मंत्रियों से इस्तीफे भी ले लेती है, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। आरती जी, अब इस मुद्दे पर आपके पास क्या है? मेरे पास इस मुद्दे में कुछ कहने के लिए नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। ये अरुण जेटली जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंडिविजुअल्स ने किया और वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत उनसे इस्तीफा ले लिया गया और जो इंक्वायरी में जो निकलेगा उनको इसकी पूरी सजा भी मिलनी चाहिए जी। और मैं इस बात से मतलब पूरे दृढ़ता से कहना चाहूंगी कि इसके लिए न सिर्फ हमें खेद है, अंतःकरण से बहुत दुख है कि इस तरह की घटना अगर घटती है। जी, आप देश को माफी मांगेंगे इसके लिए अपनी पार्टी की तरफ से? मैं माफी मांगती हूँ।
संतोष जी, मैं दिल से संवेदनशील फील करती हूँ और मुझे इसलिए, क्योंकि महिला होने के नाते मैं और भी दुखी हूँ। मैं सच में माफी मांगती हूँ, इंडिविजुअल तौर पर माफी मांगती हूँ। ऐसी घटना अगर मुझे बहुत दुख है इसका। संतोष जी, ये बीजेपी की एक नेता सार्वजनिक रूप से नेशनल टेलीविजन पर माफी मांग रही है इस घटना के लिए। क्या इतना काफी नहीं है? इंडिविजुअल इस तरह के एक्ट में शामिल हो सकते हैं। आपकी पार्टी के नेता भी बहुत सारी जगहों पर अलग अलग ढंग से इस तरह के कुकृत्य में शामिल देखे गए हैं, पाए गए हैं, और उनकी भी अब इसको राजनीतिक रूप से न देखें क्या? बिल्कुल सही बात है। आप आरती जी की इस बात के ऊपर मैं उनकी बहुत इज्जत मेरे मन में पहले भी थी, अब और बढ़ गई है कि ये हिम्मत होनी चाहिए, इनकी हिम्मत है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने माफी मांगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि इन्होंने माफी मांगी है, इन्होंने तो कोई गलती नहीं की है। महिला होते हुए माफी मांगी है क्योंकि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, इस तरह का मैं ये समझता हूं, इस तरह की अश्लील चीजें। लेकिन एक मंदिर होता है, काउंसिल, असेंबली, पार्लियामेंट, ये मंदिर होता है। मंदिर के अंदर इस तरह का काम होना बहुत दुखदायी होता है। इसलिए ये जो एक्शन लिया गया वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये एक्शन एनफ नहीं है। इसमें अब और इंक्वायरी करेंगे तब हम निर्णय लेंगे, ये सब बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही हैं। चाहे वो जेटली जी बोले, चाहे गडकरी जी बोले। जी, अगर जब माफी मांग रही है तो क्यों नहीं इनके नेता जो भी सजा दे रहे हैं, सजा देगी वो देती रहेगी। संतोष जी, हम तो इतनी सेंसिटिविटी रखते हैं। मैंने कहा मैं इंडिविजुअल तौर पे महिलाओं का, बिकॉज कहीं न कहीं ये उससे जुड़ा हुआ मामला है और मैं बिल्कुल दिल से और दिल की गहराइयों से फील करती हूँ। लेकिन जो नगोरने कांड हुआ, तंदूर कांड हुआ, जो और इस तरह के कांड राजनीति में आपकी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्तियों ने किया, उसके लिए भी समस्त देश के सामने कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को आज 64 सालों में से 51 साल क्लियरली कांग्रेस ने राज किया, देश में इतना विश्वास। संतोष जी आप भी राजस्थान सरकार की तरफ से और बाणन दत्त तिवारी का जो मसला था उसके लिए कांग्रेस की तरफ से माफी मांग लीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, जो अभी इन्होंने कहा ये व्यक्तिगत बातें हैं। जेटली जी ने भी कहा जो कुछ वहां राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने किया वो शर्मनाक नहीं है, जो कुछ हुआ उससे भी ज्यादा शर्मनाक है, उससे भी खराब बात है, ये मैं मंजूर करता हूं। और उस मंजूरी के साथ उनके ऊपर एक्शन लिया, सरकार ने भी एक्शन लिया और सीबीआई ने एक्शन लिया, उनको पकड़ भी लिया, अरेस्ट कर लिया और उसको नियमानुसार जो उनको सजा मिलेगी। वो सवाल है कि राष्ट्रीय पार्टी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस कुकृत्य पर माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी, कि दूसरों से हमेशा माफी मिल जाती है? सुनिए, माफी मांगने की जो बात है, मैं तो सरकार में हूं भाई, मैं तो पार्टी का एक वर्कर हूं, लेकिन जहां तक एक वर्कर की हैसियत से माफी मांग लीजिए आप। देखिए ऐसा है, वर्कर की हैसियत से माफी मांगने का मेरा क्या अधिकार है? जिसने किया वो माफी मांगे। और जैसा कहा ये व्यक्तिगत बातें जी, वो लोग पार्लियामेंट, सुनिए, ऐसे मंदिर में बैठ कर कोई काम करना और कोई काम असेंबली में करना, कोई काम पार्लियामेंट में करना वो अलग चीज है, और कोई काम घर में करना, सड़क पे करना वो अलग चीज है। जी संतोष जी, हम घर पे सड़क इस बहस को जारी रखेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन निश्चित रूप से ये एक बहुत ही शर्मनाक हादसा है भारतीय संसदीय इतिहास का, और इस पर हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं सत्ताधारियों की चाल चरित्र और चेहरे को परखने का कार्यक्रम राजनीति में हम बात कर रहे थे कि कर्नाटक की विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी के 3 मंत्रियों ने अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़े गए, फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उन पर विधानसभा में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। क्या इतना पर्याप्त है? बीजेपी को इससे आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए? राजू राज, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे इस मुद्दे पर। सभी सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए, सारे राजनेताओं के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। कभी आंध्र प्रदेश
प्रदेश के राजभवन में, तो कभी कर्नाटक के विधानसभा में, तो कभी राजस्थान के मंत्रिमंडल में, ये घटना कहीं भी हो, सारे इससे जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है राजनेताओं के ऊपर, पार्टियों पर बहुत बढ़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सारे पार्टियों को तय करना चाहिए कि ऐसे अपराधी क्या करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो बीजेपी इसका भी लेपापूर्ति करती और कमेटी बैठाती, जांच बैठाती, अभी पार्टी से निकाल क्यों नहीं रहे उनको सस्पेंड कर दे। अगर जांच भी लेते सारी पार्टियां ऐसे मामलों पर बहुत ज्यादा सख्त रवैया नहीं अपनाती हैं, अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए। मदेड़ा है, जाट वोटों की चिंता है, इसलिए जितना लंबा खींचा जा सकता था खींचा गया। नारायण दत्त तिवारी अभी भी पार्टी में है, प्रचार भी करते हैं, और यहाँ भी बीजेपी ने सस्पेंड नहीं किया है। बहस क्या हो रहा है, तुम राजभवन में क्यों नहीं, विधानसभा में गई, इधर स्तर कितना नीचे गिर गया है। उसमें भी आप देखिए ना कि शुरू में तो उन्होंने उस पर लिपापोती करने की कोशिश की कि हम तो पार्टी का जायजा लेने के लिए उनको देख रहे थे। फिर जब वो उसको नहीं डिफेंड कर पाए तो फिर पार्टी को उन्हें निर्देश दिया होगा, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बीजेपी को चाहिएगा, जैसे कि राव साहब ने कहा, कि सबसे पहले उन्हें सस्पेंड करें और एक इंक्वायरी पार्टी की तरफ से दिखाएं। और पार्टी में एक अनुशासन समिति होती है जो कि जांच करके, और अगर उन्हें दोषी पाए तो कोई उससे आगे का कोई अनुशासनात्मक अगर उन पर कार्रवाई करनी है तो उसका निर्णय